इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परापर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सभी भक्तवृंद, भक्तिमती मातृशक्ति को मेरा यथेष्ट नमन। प्रिय भक्तों, यह पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है। नित्य के कथा के क्रम में आज मैं आपको 14वें दिन की कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ। आप सभी भक्तिपूर्वक इस कथा को सुने और अपने जीवन का परमानंद प्राप्त करें। एक समय की बात है, ग्रंथकार कहते हैं एक नगर था। उस नयन रम्य नगर में एक राजा रहता था। उसकी एक रानी भी थी जिसका नाम दयावती था। राजा बड़ा हिंसक प्रवृत्ति का था, पापी था, नित्य ही पशु पक्षियों का शिकार करता था। किंतु रानी बड़ी धर्मिष्ठ थी, धार्मिक थी, पुण्य करती, दान करती। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत था। समय पर किसका वश है, देखते ही देखते राजा और रानी दोनों वृद्ध हो गए। राजा सोचने लगा, जीवन पर्यंत मैंने हिंसा की, पशु पक्षियों को मारा, पाप किया। अब थोड़ा समय बचा है तो मैं कुछ धर्म कर्म कर लूं। ऐसा राजा ने विचार किया। सच बात है, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब कंठावरुद्ध हो जाए, जब शरीर में कफवात पित्त की व्याधियां हो जाए, तब भगवान का स्मरण कैसे हो सकता है। किंतु राजा अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर वन की ओर निकल गया भक्ति करने के लिए। रानी बड़ी धर्मिष्ठ थी, अंत समय में अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और वो भी अपने पति के साथ वन गमन कर गई। राज्य से थोड़ा ही दूर निकले थे और मार्ग में एक ब्राह्मण दिखाई दिए। उस ब्राह्मण देवता के 4 हाथ थे। 4 हाथ वाले ब्राह्मण को देखकर राजा ने सोचा, यह तो साक्षात प्रभु हैं। वह जाकर उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण हंसते हुए बोला, हे राजन, न मैं कोई भगवान हूं, न मैं कोई राक्षस हूं, मैं तो तुम्हारे जैसा एक मानव हूं। अभी तुम थोड़े आगे जाओगे, मेरे जैसे कई लोग तुम्हें 4 हाथ वाले मिलेंगे। राजा ने कौतूहलवश पूछा, ऐसा कैसे है विप्रदेव, 4 हाथ वाले मानव कैसे हो सकते हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ थोड़ी दूर पे एक तालाब है, उस पर एक ग्वाला बैठा रहता है। मैं एक बार घूमते घूमते उसी रास्ते से जा रहा था तो मैंने उस ग्वाले के 4 हाथ देखे। मैं उसके पास गया, उसके निकट बैठा और बातों ही बातों में मैंने 4 हाथ का रहस्य पूछ लिया। ग्वाला कहने लगा, यहाँ थोड़ी दूर पर एक आंबावाड़ी है, उसके पीछे एक सोने का पर्वत है। वहीं मैं एक दिन घूम रहा था तो मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसके 4 हाथ थे। मैं उसके सामने देखता ही रहा तो वो व्यक्ति बोला, ए भैया, इस तरह मेरे सामने क्या देखता है, तेरे भी 4 हाथ हो जाएंगे। ऐसा कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस सोने के पर्वत पर ले गया। वहां भगवान पुरुषोत्तम का मंदिर था। जैसे ही मैंने भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन किए, प्रसाद लिया, मेरे भी 4 हाथ हो गए। अतः जो भी उस मंदिर में जाता है, प्रसाद लेता है, उसके 4 हाथ हो जाते हैं। राजा कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे आंबावाड़ी ले जाइए। राजा के निवेदन को सुनकर ब्राह्मण उन्हें उसी स्थान पर ले गए जहां आंबावाड़ी है। किंतु वहां जाने पर देखा तो न तो वहां तालाब था, न ही ग्वाला था, न ही किसी तरह का कोई सोने का पहाड़ था। राजा बोला, न तो यहाँ सोने का पहाड़ है, अरे पहाड़ तो दूर की बात, यहाँ कोई छोटा सा टीला भी नहीं है। ब्राह्मण हंसते हुए कहने लगा, हे राजन, ये तो महान पुरुषों को दिखता है। जो लोग भक्त होते हैं, जो ईश्वर के निकट होते हैं, जो सरल प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हीं लोगों को ये सब चीजें दिखाई देती हैं।
लगता है राजन, तुमने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, इस कारण तुम्हें न तो तालाब दिखता है न सोने का पर्वत दिख रहा है। राजा कहने लगा, बिल्कुल सच बात है ब्राह्मण देव, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, यदि आप सोने के पर्वत का दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। वर्तमान में अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, उसमें 8 दिन शेष हैं। आप 8 दिनों तक नियमित रूप से उपवास करिए, निश्चित रूप से आपको भगवान पुरुषोत्तम के भी दर्शन होंगे और सोने का पर्वत, तालाब सब कुछ दिखाई पड़ेगा। राजा ने कहा, मैं ऐसा करता हूँ, अपने राज्य में जाता हूँ, 5 व्यक्तियों को ले आता हूँ, वह उपवास कर लेंगे और मुझे सोने के पर्वत के दर्शन हो जाएंगे। ब्राह्मण हंसते हुए कहने लगा, हे राजन, यदि स्वर्ग देखना चाहते हो तो स्वयं मरना सीखो। आप बल से बड़ा कुछ भी नहीं होता। दूसरे का किया हुआ कोई भी धर्म हमारे किसी काम नहीं आता। अतः उपवास आपको स्वयं को करना पड़ेगा, और वो भी पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ। और जहाँ तक 5 व्यक्तियों की बात है राजन, तो एक आप, एक आपकी पत्नी, एक आपका दीवान, एक नगर शेठ और एक स्वयं में, हम 5 यहाँ बैठकर 8 दिनों तक तप करेंगे, उपवास करेंगे। राजा ब्राह्मण को वहीं छोड़कर अपने राज्य में गया। जाकर दीवान, नगर शेठ, रानी सबको ये बात बतलाई और सबको लेकर उसी आंबावाड़ी में आ गया। वहां आकर 5 ने एक सरोवर में स्नान किया। स्नान करके पवित्र 8 दिन के उपवास का संकल्प मन में धारण किया और सभी लोग भगवान का नाम स्मरण करने के लिए बैठ गए। भगवान की धुन ऐसी चढ़ी कि कहीं 8 दिन बीत गए पता ही न चला। 90वें दिन का जब सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय होते ही उनको सुंदर सोने के पर्वत का दर्शन हुआ। राजा रानी तो बड़े हर्षित हो गए और सभी को लेकर धीरे धीरे उस सोने के पर्वत पर चढ़ने लगे। जाकर देखा तो ऊपर भगवान पुरुषोत्तम का मंदिर था। उस मंदिर में भगवान साक्षात विराजमान थे। सभी भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान ने सबको आशीष प्रदान किया। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करते ही 5 ही अत्यंत पवित्र हो गए। उनके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर नष्ट हो गए। उनका जीवन धन्य हो गया। फिर भगवान के धाम से एक सुंदर विमान आया। भगवान ने सबको उस विमान में बिठाया और अपने साथ वैकुंठ ले गए। हे सज्जनों, ये पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। यदि आपसे व्रत न हो सके तो भले 1 दिन का उपवास करो, 5 दिन का उपवास करो, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, और जो भी दृढ़ नियम बताए गए हैं इन व्रतों के, उपवासों के, उस अनुरूप करो। निश्चित रूप से आपके मन के सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। सदा सदा के लिए भगवान के धाम के अधिकारी बन जाएंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आज के लिए इतना ही।
कल मैं पुनः आपके लिए 15वें दिन की पुण्यशाली कथा लेकर फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनंत जय श्री कृष्ण। राधे राधे।